हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो वर्ण जो है फ्रेंड्स, वर्ण विचार जो हमारे हिंदी ग्रामर में काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके बिना हम लोग ग्रामर को अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णों की एक्चुअल जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। क्योंकि देखिएगा, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा इनकी संख्या आपको 44 देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं आपको इनकी संख्या 52 देखने को मिलती है और कहीं आपको इनकी संख्या 56 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे सही हैं, बट इनकी कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, और एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये सारे के सारे सही होते हैं। आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे पहले स्वर मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जो स्वर होते हैं, ठीक है, जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी बताई थी? इनकी संख्या बताई थी मैंने 33। अगर हम इनको ऐड करें तो इनकी संख्या आ जाती है 44। ठीक है, तो ये जो 44 आया, इनको बोला जाता है मूल वर्ण। क्या कहा जाता है? मूल वर्ण कहा जाता है, या आप इनको साधारण वर्ण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? साधारण वर्ण। अगर आपको एग्जाम में पूछे हिंदी वर्णमाला में वो मूल वर्ण कितने हैं या हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्ण कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है। फिर देखिएगा, मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण भी होते हैं। ठीक है, अयोगवा वर्ण भी होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर भी बोल सकते हैं फ्रेंड इनको, संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या होती है 4। और फिर ताड़नजात जो होते हैं, ठीक है, ताड़नजात, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड, ये होते क्या हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम इनको ऐड करें तो इनकी संख्या क्या आ जाती है? 52 आ जाती है। ठीक है, 44, ठीक है, 46, 50, 52। तो जो 52 आए, इनको बोला जाता है फ्रेंड्स हिंदी के कुल वर्ण। अगर आपको पूछे हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो ये आगे हमारे पास क्या? हिंदी के कुल वर्ण, हिंदी के कुल वर्ण। ठीक है, ठीक। अभी देखो, मैंने आपको फिर बताया था कि हमारे पास कुछ विदेशी शब्द भी होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने? आपको याद होगा, मैंने इनकी संख्या 4 बताई थी। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक, देखो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, जो हमने नुक्ता वाले चिन्ह पढ़े थे, उसमें एनसीईआरटी के आधार पर 3 ही बताए गए थे। देखो, एक तो हमारे पास अर्धचंद्र बिंदु होता है, ये विदेशों से आकर, मैंने इसके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है मेरे पास ख, इसके आगे नुक्ता चिन्ह लगता है, ज और फ। ये होते हैं हमारे पास विदेशी चिन्ह। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, इनकी संख्या 52, तो याद आएगा 56। तो जो 56 आए फ्रेंड्स, इनको बोला जाता है मानक वर्ण। क्या बोला जाता है? मानक वर्ण या मानक संख्या। अगर आपको बोले हिंदी देवनागरी लिपि में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 56। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, क्या मूल वर्ण, अगर ध्यान रखिएगा शब्दों को, अगर आपको मूल वर्ण पूछेगा तो तब आपका आंसर होगा 44। ठीक है, अगर आपको बोलेगा हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, अगर आपको पूछेगा हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तब आपका आंसर होगा 52। तब आपका आंसर होगा 52। ठीक है, अगर आपको बोले हिंदी देवनागरी लिपि में कितने मानक वर्ण हैं, ठीक है, कितने मानक वर्ण हैं या इनकी कितनी मानक संख्या होती है, तब आपका आंसर होगा 56 फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 44 कब होते हैं, ठीक है, 52 कब होते हैं और 56 कब होते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।